मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा संतानहीनता पर चल रही है। चर्चा कुछ ऐसी परतों को हटा करके रहस्य उद्घाटन करने की चल रही है जो हमें सरसरी तौर पर नजर नहीं आती। जी हां, कुछ रहस्यात्मक है और जो चीज रहस्यात्मक होती है वो सरसरी तौर पर बिल्कुल नजर नहीं आती। सामान्य तौर पर जन्म कुंडली देख करके हम इन चीजों को अनदेखा कर देते हैं, खास तौर पर जब हम संतानहीनता का कारण तलाशने जाते हैं। इस पर पूरी श्रृंखला चल रही है। यदि दुर्भाग्यवश आप भी 2, 3, 4 या अधिक वर्षों से शादीशुदा हैं, तमाम आप प्रयास कर रहे हैं, परंतु फिर भी यदि आपकी झोली खाली है तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप इस श्रृंखला को पूरा देखें और उस श्राप को, उस दोष को जानने का प्रयास करें जो आप दोनों में से, पति पत्नी दोनों में से किसी एक की भी जन्म पत्रिका में हो, तो कारण जान करके आप उसका समाधान भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे ही श्राप की, एक ऐसे ही दोष की जिसका संबंध पिछले जन्म से है, परंतु वो प्रताड़ित हमें इस जन्म में कर रहा है कर्म के सिद्धांत के अनुसार। अपनी जन्म पत्रिका हाथ में लेकर के बैठिए और अपने जीवन साथी की भी जन्म पत्रिका हाथ में लेकर के बैठिए, क्योंकि यदि दोनों में से किसी एक की भी जन्म पत्रिका में ये दोष है और चूंकि संतति दोनों के सहयोग, दोनों के मिलन के बिना संभव नहीं है, इसलिए ये प्रताड़ित दोनों को ही कर देता है। सर्वश्रेष्ठ तो यही रहता है कि किसी विद्वान से हम पूर्ण वैदिक रीति से, पूर्ण गहराई से कुंडली मिलान करें, केवल गुण मिलान नहीं, तो इस प्रकार की समस्याएं आमतौर पर नहीं आती हैं। तो गौ श्राप पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। उसके बाद आप अपना कमेंट लिखें और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न जो कि बेहद ही आसान है, इसी एपिसोड के अंत में हम आपसे पूछेंगे, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बहुत जरूरी है। तो आइए एक खाली जन्म पत्रिका के माध्यम से हम इस दोष को थोड़ा सा गहराई से, हालांकि सरल शब्दों का ही इस्तेमाल करेंगे, जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं खाली है, क्योंकि किसी भी लग्न, किसी भी राशि की ये जन्म पत्रिका हो सकती है। सभी पर यह बात अक्षरशः वर्ड टू वर्ड लागू है। यदि जन्म पत्रिका के लग्न भाव में, जो कि हमारा स्वयं का, हमारे स्वभाव का, हमारा अपना भाव है, यदि बृहस्पति देव विराजमान है, बहुत अच्छी बात है, कई दोषों को समाप्त करती है ये स्थिति। परंतु यदि यहां पर बैठे हुए बृहस्पति, राहु और शुक्र इन दोनों से युत हो जाएं, यहां पर ही यदि गुरु लग्न में विराजमान है और दृष्टि भी यदि हो, दोनों ही स्थितियों में से कोई भी स्थिति यदि हो, यदि लग्न में बैठे हुए गुरु, राहु और शुक्र दोनों से युत हो, या फिर लग्न में बैठे हुए गुरु पर राहु और शुक्र दोनों की पूर्ण दृष्टि यदि पड़ रही हो, तो इसको हम गौ श्राप कहते हैं और इसको व्यक्ति को निःसंतानता झेलनी पड़ सकती है। यहां पर अब गुरु दो अपने शत्रुओं से घिरा हुआ है। शुक्र इनके नैसर्गिक प्रबल शत्रु और राहु भी इनके प्रबल शत्रु होते हैं, तो दो शत्रु यहां पर इनके साथ में हैं। इनके चारों तरफ संसाधन खूब रहेंगे, सारी चीजें इनके पास अवेलेबल रहेगी, परंतु ये उसको उपभोग नहीं कर पाते हैं। इनको मेहनत का फल मिलेगा, भाग्य के भरोसे यदि बैठ जाएंगे तो इनको कुछ भी हासिल नहीं हो पाता। साथियों, दूसरी स्थिति है यदि लग्न भाव में राहुदेव विराजमान हो और पंचम भाव, जो कि संतान का भाव है, वहां पर शनिदेव विराजमान हो। यदि ये स्थिति है तो ये भी गौ शाप का इनको पूरा फल प्रदान करेगी और विवाह के लंबे समय बाद तक भी संतान इनको प्राप्त नहीं हो पाती है। यदि ये जांच कराने जाएंगे पति पत्नी,
तो सारी चीज़ें नॉर्मल आएगी और देख करके भी कोई कह नहीं सकता कि इस कपल में किसी प्रकार की कोई शारीरिक कमी हो सकती है। ये स्थिति राजयोग कारक है। कई बार तो दोनों ही नहीं तो दोनों में से कोई एक सरकारी सेवा में अवश्य होता है और उच्च स्तर का वो अधिकारी बनता है। कुटुंब बड़ा भरा पूरा होता है, केवल इनको ही संतान की कमी होती है। थोड़ा सा ये व्यक्ति चंचल प्रवृत्ति का भी होता है। साथियों, तीसरी स्थिति है यदि पंचम भाव में ही विष दोष अर्थात शनि और चंद्रमा इन दोनों की युति हो जाए, तब भी ये व्यक्ति को गौ श्राप से पीड़ित करके संतानहीनता का दंश झेलने को मजबूर करते हैं। ये जो स्थिति है इसमें व्यक्ति बड़ा न्यायप्रिय होता है। ना तो वो अपमान सहन करता है, ना वो किसी प्रकार का अपमान होने देता है। कहने का अर्थ यह है कि जहां पर भी वो कोई गलत कार्य होते हुए देखता है उसमें वो अपनी दखल अंदाजी जरूर करता है। धार्मिक बहुत होता है, कर्मकांड भी और साथ में अध्यात्म, दोनों ही इन ऊंचाइयों पर ये युति इनको इस स्थान पर खास तौर पर लेकर के जाती है। अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा इनके संस्कार में होती है। स्वभाव की यदि बात करें तो ये धीर और गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं और जब लंबे समय तक इनको संतान प्राप्त नहीं होती तब ये गोद लेने की भी विचार जो है वो इनके मन में आ सकता है। जिस शिक्षा को ये प्राप्त करना चाहते थे, जिस विषय में ये ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते थे, वो इनको सीट नहीं मिल पाती है। किसी अन्यथा दूसरे विषय में इनको जो शिक्षा है वो ग्रहण करनी होती है। जीवन साथी से इनको लाभ होता है परंतु वैचारिक मतभेद इनके ताउम्र बने रहेंगे। अपनी नौकरी से ये सेटिस्फाई नहीं होते, बार बार नौकरी चेंज करने का ख्याल इनके मन में आता है। बार बार ये ख्याल आता है कि क्यों ना मैं नौकरी छोड़ करके अपना कोई व्यापार बिजनेस प्रारंभ करूं। पैसा ऐसी बात नहीं कि कमाते नहीं, बहुत पैसा कमाते हैं, परंतु कोई इनसे पूछे तो ये यही जवाब रहता है कि पैसा टिकता इनके पास में बिल्कुल नहीं है। और ये जो स्थिति है ये प्रेम विवाह की संभावना भी इनको देती है, शनि चंद्र पंचम भाव में होना। तो साथियों, ये तीन स्थितियां हमने जान ली। यदि इन तीनों स्थितियों में जिन जिन ग्रहों की हमने चर्चा की उनमें से कोई भी ग्रह 0 डिग्री का या फिर 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो जाए तब फिर ये फलीभूत नहीं हो पाएगा। यदि दुर्भाग्यवश आप भी इसी गौ श्राप से पीड़ित हैं और यही सारी स्थितियां आपके साथ में हैं, संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, तो हमारे ही चैनल साधना सिद्धि पर हम आगे प्रसारित होने वाले एक कार्यक्रम में इसी श्राप से मुक्ति का बेहद सरल और चमत्कारिक उपाय आपको बतलाने जा रहे हैं। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है चिन्मय चंद्रिका जी का, जो कि उन्होंने लिखा है मयूरभंज ओडिशा से। आपने पूछा है कि आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सरकारी नौकरी जॉब की तलाश कर रहे हैं तो कब तक मिल पाएगी। बिल्कुल आपको मिलेगी। राजयोग आपके घटित हो रहा है और इसी वर्ष जून 2022 के बाद में आपको खुशखबरी मिल सकती है। दूज या द्वितीया जिसको हम कहते हैं, द्वितीया तिथि, उस दिन आप व्रत जरूर करें, काफी आपको लाभ होगा। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की एक श्राप की जिसके दंश से व्यक्ति को संतानहीनता झेलनी पड़ती है, तो उस श्राप का नाम क्या है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।